हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडगरेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 सत्र 2024-25। आज हम अभ्यास करेंगे पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 19 है। कितनी है? 19 है। तो अगला है, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? तो बिश्नोई समाज द्वारा वृक्षों के लिए आंदोलन किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वृक्षों के लिए। ठीक है। अगला आ जाता है, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? तो किस पर होगा? पर्यावरण पर होगा। सबसे ज़्यादा पेड़ों का अगर काटने का परिणाम दुष्परिणाम किस होता है तो वह पर्यावरण को होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तो रक्षक का सिंपल है, भक्षक। ठीक है। चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? चिपको आंदोलन से संबंधित है अमृताबाई देवी। ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन 5 सही विकल्प हमारे पूरे होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया, अब हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो छठा क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज भगवान खालिस्तान के अनुयायी थे। तो किसके थे? जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन आया था, बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ खालिस्तान की रक्षा भी के लिए भी माने जाते थे। तो हिरणों की रक्षा के लिए भी वो माने जाते थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए। तो वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, यानी पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। नव आ जाता है, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा उत। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा पालन का समाज विग्रह खालिस्तान होगा। तो इसका समाज विग्रह होगा आज्ञा का पालन। ये हमारा हो जाता है। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वन्य जीवों की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? तो देखो, हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हो चुके हैं। ठीक है। यानी हिरणों को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है 13वां, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो इसका हमारा आंसर है, क्योंकि वातावरण में प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ों की आवश्यकता है, जबकि पेड़ों का अस्तित्व हमारे बिना संभव है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, इस पाठ से हमें वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की प्रेरणा मिलती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आप अपने विद्यालय में या आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, हम नियमित रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, पौधों को पानी देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं और उन पेड़ों की महत्ता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। ये लोगों को उन पेड़ों की महत्ता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला आंसर होता है, गैर सैनिक होते हुए भी सो निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार से ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? देखो क्या है, सो निहाल चंद बिश्नोई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने हिरणों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। अगला आता है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो देखिए, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है, जो वन्य संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। अब हमारा अगला आंसर आ जाता है 18वां, अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा करने में अपना योगदान दिया। हम लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में ग्रीन अर्थ संस्था है, जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाती है और स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने अब तक हजारों पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया है। आता है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 19वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं, उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे? कोई 5 नियम लिखिए। तो हम लिखेंगे पहला, तो प्रतिवर्ष कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे
और उनकी देखभाल करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे। तीसरा आ जाता है जल का अपव्यय नहीं करेंगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे। चौथा आ जाता है प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। पांचवा आता है पक्षियों और जानवरों के लिए पानी और भोजन की उचित व्यवस्था करेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा आखिरी और 20वां क्वेश्चन के लिए। तो यदि पेड़ पौधों और वन्य जीव ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। तो देखिए, पेड़ पौधों और वन्य जीवों के बिना ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे जो है मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो ये जो है हमारा पाठ समाप्त होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, आशा है आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं इसमें त्रुटि दिखती है, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।